आज आप लोगों को समांतर श्रेणी के सेट पार्ट 5 देंगे। अभी तक हम लोग जो चल रहे थे वो पार्ट 4 तक हम दिए थे, जिसमें an के सूत्र का प्रयोग तक बताए थे। अब उसमें sn का प्रयोग, sn के प्रयोग पे आधारित जो क्वेश्चन होगा उसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि sn का सूत्र है क्या, sn बराबर होता क्या और उसे कब प्रयोग करते हैं। तो उसे उस समय प्रयोग करते हैं जब समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ निर्धारित पदों के मुझे मान जब ज्ञात करना, मानों का योग जब ज्ञात करना होता है तो हम sn समेशन ऑफ नंबर यानी कि जोड़ ज्ञात करते हैं। यानी कि सभी श्रेणियों के जो पद होते हैं उसे हम योग करते हैं एक निर्धारित पदों तक का, जो भी n का वैल्यू दिया रहता है। तो आज sn बताएंगे। sn का आज फर्स्ट क्लास है, sn सूत्र पे आधारित क्वेश्चन का। आज हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बना रहे हैं, हल कर रहे हैं। जहां तक हो पाएगा वहां तक हम हल करेंगे, फिर इसके अगले वीडियो में देंगे आपको। यदि इससे पहले वाला जो 4 वीडियो हम दे चुके हैं एपी का, वो यदि आपको जानना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ये पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 में sn पे आधारित सूत्र होंगे और इससे पहले जो 4 है वो an पे आधारित है। चलिए चलते हैं, sn का सूत्र देखेंगे। तो sn बराबर यानी कि जब पदों का योग यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना होता है तो sn का प्रयोग करते हैं। और sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a जो होता है, जैसे an में हम देखे थे a प्रथम पद होता था, वैसे यहां भी होगा। d सर्वांतर होता था, वैसे भी यहां भी होगा। s योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। n जो मान n का मान दिया रहेगा, nवा पद जो दिया रहेगा वो n का वैल्यू होगा, इस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दिया हुआ है 2,7,12 डॉट 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 का 10 तक का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, योग ज्ञात करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। किस क्या श्रेणी है, 2, 7, 12 डॉट 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 10 तक का योग ज्ञात करें। यानी n बराबर क्या है यहाँ पे 10। a बराबर प्रथम पद होता है, जो a बराबर कितना किया हुआ है 2। अब d निकालने के लिए आपको पता है पहले से b माइनस a, या कह सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, तो 7 ले लेंगे, माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है 2, घटा देंगे 5, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब sn का प्रयोग करना है। n कितना दिया हुआ है 10, जो यहाँ लिख चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ s 10 बराबर n/2, n का वैल्यू 10 है, 10 दे देंगे, डिवाइड में 2 है 2 दे देंगे। कोष्टक क्रिया है, कोष्टक क्रिया 2 गुने a का वैल्यू कितना है 2, 2 दे देंगे, प्लस n-1, n का मान कितना 10 है, वो दे देंगे, -1 का -1, d का वैल्यू 5 है, 5 दे देंगे। 2 से इसे विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटाइए 9 और 9 को 5 से गुना कीजिए, 9 पच्चे 45। अब 5 का 5 और 45 में 4 जोड़ दीजिए 49, 9 पच्चे 45 का 5 हाथ में बचा 4, 5 का 20 और 4 24। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है 245। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यदि इसका 2 देखिए, a बराबर -37, b बराबर -35, इसीलिए d बराबर -33 माइनस इंटू -37, -33 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा 37। अब 37 में से 33 यदि सधा दीजिए, घटा लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 4, d इक्वल टू कितना हो गया 4। अब n बराबर दिया हुआ था क्या 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो गया 12। अब फिर sn के सूत्र को आप प्रयोग कर दीजिए, जिस तरह से हम किए हैं उसी तरह से आप इसे कर लीजिए सूत्र का प्रयोग, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से चलते हैं, ये आपको खुद से करना है, ध्यान रहे आपको खुद से ये हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 पॉइंट नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है a बराबर 0.6, b बराबर 1.7, इसीलिए d बराबर 1.7 माइनस 0.6, यदि घटा लेंगे तो 1.1 आएगा। अब n बराबर दिया हुआ है कितना 100 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का 100 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर पता है 0.6, d बराबर 1.1 और n बराबर 100। इसे हम हल कर देते हैं क्योंकि दशमलव की क्रिया है, आपको दशमलव का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। s 100 बराबर n/2, 100/2 इंटू 2a, 2 का 2, a का मान 0.6 प्लस n-1, 100 -1, d का वैल्यू कितना निकला है 1.1। अब 2 से इसे विभाजित कर दीजिए 50,
0.6 को ये 2 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को 11 से गुना करके 1 दशमलव दे दीजिए इस तरफ, मतलब दाहिने तरफ से आकर के एक संख्या के बाद दशमलव आप रख दीजिए। तो हम इस तरह से गुना करते हैं, 99 को पहले 10 से गुना कर लेते हैं, फिर 1 से गुना कर लेते हैं। 99 को 10 से गुना कीजिएगा तो 990, 99 को 1 से गुना कीजिएगा तो 99, 9 9 9 18 का 8, हाथ में बचा 1, 9 1 10। अब एक संख्या के बाद दशमलव था तो एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव दे दिए, ध्यान रहे, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 108.9 इस तरह से लिख लिया। 50 का 50 लिखे, 1.2 और इसे जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1, हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, 1 का 1 और 1 का 1। तो इस तरह से यहाँ मुझे मिल चुका है 110.1। अब इसे 5 से गुना कर लीजिए, पहले 5 से गुना कर लीजिए, 5 एकम 5, 0 से 5 को गुना कीजिए, 0 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब एक 0 यहां था वो दे दीजिए, और एक संख्या के बाद दशमलव था तो एक संख्या के बाद दशमलव दे दीजिए। आंसर आपको कितना मिल गया? 5505। इसका एग्जैक्ट सही आंसर यही है। पूरा कैलकुलेशन डेसिमल फॉर्म में है, उसे आप आराम से देखिए, हल कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे तो a इक्वल टू 1/15 है, b इक्वल टू 1/12, इसीलिए b बराबर 1/12 माइनस 1/15। इसे आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा, 12 और 15 का, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 5 चौका 20, 60। 12 पंचे 60, 5 एकम 5 माइनस 12, 15 चौका 60, 4, 5 में से 4 को घटाइए तो 1/60। इस तरह से आ गया। n बराबर कितना दिया हुआ है, कितने पदों का? 11 पदों का योग कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 11। अब आपको मिल चुका है 1/a का मान 1/15, d का मान 1/60 और n का मान 11। तो ये तीनों फैक्टर आपको मिल चुका है। एसएन के सूत्र को प्रयोग कीजिए और खुद से हल कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो आप ये कमेंट में आप लिखिएगा, हम फिर से इसे हल करके आपको देंगे। यहाँ पे दशमलव का क्रिया आपको हम बताए हैं, ये भिन्न के रूप में है, आप खुद से ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 84, यानी जो क्रम है इसका वो बढ़ते हुए जोड़ते हुए आया है तो 84 तक पहुंच चुका है। तो ये 84 जो है, इसके पीछे कोई वहां पद, ऐसा पद, वैसा पद कुछ लगा नहीं है। इसका मतलब है 84 जो है वो an है। an बराबर कितना? 84। अब a का मान कितना? 7। b का मान कितना? 10 दूनी 20 और 1 21/2, विभाजित कर दीजिए 10.5। अब d बराबर 10.5 माइनस 7 बराबर 3.5। अब मुझे n पहले निकालना है कि ये 84 तक जो आया वो कितना पद था। तो n निकालने के लिए an के सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? an के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, a का मान a + n - 1 इंटू d। 84 बराबर a, 7 + n - 1 d का वैल्यू कितना है? 3.5। अब 84 बराबर 7 + 3.5 n - 3.5। अब 84 बराबर 7 में से 3.5 को यदि घटा लीजिए, 3.5 प्लस 3.5 n, विपरीत में लाइए 8.4 माइनस 84 माइनस 3.5 बराबर 3.5 n। अब जब इसे घटा लेते हैं तो 80.5 बराबर 3.5 n होता है। अब इसे यदि दशमलव खत्म कर दीजिए, 10 से 10 को विभाजित कर दीजिए तो 805 बराबर 35 n। 35 से इसी विभाजित, 35 दूनी 70, 10 80, 10 पे 5 दीजिए तो 105। 105 को 35 से विभाजित कीजिए 3, n बराबर कितना आ गया? 23। अब देखिए a का मान पता है 7, n का मान पता है 23 और d का मान पता है 3.5। अब आप s23 का वैल्यू निकाल लीजिए, वही योग होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये काम आपको खुद से करना है, ध्यान रहे। ऐसा हम निकालना पीछे वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिखा चुके हैं, वहां से आप देखिए और खुद से प्रयास कीजिए, आपको खुद से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 एपी में a बराबर 3, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया हुआ है। देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन था सेम उसी तरीका का ये क्वेश्चन है। a बराबर दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50।
तो 50 बराबर हम लिख सकते हैं an का सूत्र का यदि प्रयोग करेंगे, an बराबर यदि प्रयोग करेंगे तो 50 बराबर a, तो 5 प्लस n माइनस 1 d का मान 3। अब 50 यहां लिख देंगे an के प्रयोग से, an के प्रयोग से 50 बराबर a प्लस 3n माइनस 3। 50 माइनस 3 को विपरीत यहां 5 ले लीजिए, 5 में से 3 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 2 प्लस 3n। 2 को विपरीत मिलाइए, 50 माइनस 2 बराबर 3n, 48 बराबर 3n, 3 से कर दीजिए, n बराबर 16 या 48, तो n का मान कितना आ गया 16। अब यहां कह रहा था n और sn ज्ञात कीजिए, तो n बराबर आपको मिल चुका है 16। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, sn बराबर, तो sn कितना है, तो 16 s16 ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, s16 बराबर, तो 16 बट्टा 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना दिया होता है 5 प्लस 16 माइनस 1 d का मान कितना 3। अब 2 अट्ठे 16, आप खुद से हल कीजिए, कर लीजिएगा, आसान है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपको हम हल करके बताए हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए, पॉइंट बना करके दिए हुए, जो मान आपको दिया हुआ रहेगा उस सूत्र के अनुरूप आप चलिए, उस सूत्र का जो भी वैल्यू आपको पता रहेगा वो रखिए, जो अज्ञात रहेगा उसे हल करने के बाद उसे जब हल कीजिएगा तो जो अज्ञात रहेगा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। वैसे हम अगले दिन क्वेश्चन नंबर 3 का जो अन्य और बिंदु दिया हुआ है और क्वेश्चन है वो हम हल करके देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।